Good morning everyone who has joined this class. Today's topic is software. This is chapter second. Chapter second हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चैप्टर सेकंड में हमारे पास का ये पार्ट सेकंड हमारे पास सॉफ्टवेयर का। तो लेट्स सी, we have covered this point, pillar of the computers. There are two types. There are two part of the pillars, hardware as well as the software. Yes, now hardware depend on the physical part and software depend on the program and software, whatever. So we have covered this point already. Let's see, this is there was data informations, instructions, program and software. कैसे सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव नो लिटिल बिट इंफॉर्मेशंस दैट बिकम अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे पास। तो लेट्स सी वन पॉइंट हियर ओनली, अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर दैट हैज डिजाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। देयर आर इंक्लूड लॉट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा, व्हाटएवर दैट इज डिजाइंड फॉर अ स्पेशल पर्पस या फिर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। किसी स्पेशल काम करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। इज अ पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। हैव यू रिमेंबर बेटा, याद है आप लोगों को। Only one student has replied. Yes. हमको ये पता हो गया सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोगों ने कवर किया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है। कितने, हाउ मेनी टाइप्स बेटा, टू टाइप्स। अभी किसी ने 5 टाइप्स से बताया था। तो टू टाइप्स, फर्स्ट वन सिस्टम सॉफ्टवेयर and second one application software. Okay, so system software depend on just like operating system, language processor, device driver, utilities. So we will cover this point today. हम सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे, ठीक है। इससे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, व्हाटएवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज पिक्चर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड दिस इज पिक्चर्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये सब हम लास्ट टॉपिक में कवर कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मिडिल वायर होता है हमारे पास, हार्डवेयर। जितने भी हार्डवेयर होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट एंड डू द वर्क बाय द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, अंडरस्टैंड ना बेटा। एंड एप्लीकेशन क्या हमारे पास, एप्लीकेशन दैट वी आर यूजिंग ऑन द कंप्यूटर्स जस्ट लाइक पेंट, वर्ड, गेम, एक्सेल, व्हाटएवर। तो दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमें यहाँ पे कवर करना सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए देखते हैं भाई, यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर ली गई हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वन लैंग्वेज प्रोसेसर, थर्ड वन यूटिलिटीज और यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें पता चल गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू ऑपरेट एंड मैनेज हार्डवेयर पार्ट्स, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि आपके हार्डवेयर पार्ट को मैनेज करना, उससे काम करवाना, व्हाटएवर। सेकेंड वन, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट होने के बाद में सेकेंड पार्ट्स हमारे पास आता है सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ट्रांसलेटर मीन्स लैंग्वेज प्रोसेसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। सो आई थिंक डू यू नो अबाउट द लैंग्वेज, I think you should know about the language. What is the use of language? Okay, let's see. I'm explaining about what is the means and what is the fundamental about the language. So language, if you use in the Hindi language, that we can say bhasha, है ना। And language help to communicate
that help to communicate between two person to machine to anything. किसी दो के बीच में कम्युनिकेशन कराने का दिस इज अ व्हाट अ मीन्स, ये माध्यम है. Just like I'm just teaching to you in the form of the English language. Yes or not? Yes na beta? And you are aware about the language means English. That means you are able to understand. So this is a means communication. This is a complete communication. I am explaining in English language and you are understand in English language. That means यहाँ पे दोनों लोग किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं? इंग्लिश. Yes, no? That means same language. Yes or not? We all are using same language. So language that help to communicate between two or more than two person, two machine, whatever. दो लोगों के बीच में, दो मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कराने का ये माध्यम है. Without same language, it is not possible to make the communication. बिना same language के पॉसिबल ही नहीं है कि हम कम्युनिकेशन करा सकें. Okay, so let's see in the computer language, we all are the user and we have to interact with the computer. So I think you know that both are having different language. दोनों के पास different language है. User can use English language maximum and computer use which language? बाइनरी लैंग्वेज. यस, बाइनरी मशीनी लैंग्वेज है ना. तो जब हमें इंग्लिश लैंग्वेज पता है, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज पता है, सो हाउ इज पॉसिबल टू कम्युनिकेट? बोथ आर हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक द कम्युनिकेशन, बट इट इज़ हैपनिंग. ऐसा हो नहीं सकता लेकिन हो रहा है. मीन्स वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर and computer accept your instruction and do the perform according you have given your instruction. जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे ही. Suppose they are given a pictures like a boy. ठीक है. Suppose this is a robot. What is this? Is robot. And you have given instructions to the robot. Robot understand and do the work, perform the activity. Even robot also a machine. If this is machine, so machine understand only binary language, 0 or 1 language. So it's possible they are making the communication. हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं थ्रू रोबोट. किसके थ्रू? अब रोबोट से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं जबकि पता है कि रोबोट भी एक मशीन है. सो हाउ इज पॉसिबल वी आर मेकिंग द कम्युनिकेशन? चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या है? We can understand about the translator. I think we know about the translator na beta. Translator that help to translate from different language, means one language to another language. Translator का काम ही होता है कि किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना. ठीक है. तो ट्रांसलेटर को दोनों लैंग्वेज पता होगी. अब मशीन में अगर ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं हम लोग तो वहाँ पे क्या कौन सी लैंग्वेज पता होगी? इंग्लिश और बाइनरी लैंग्वेज. ठीक है. समझ में आया ना बेटा? अब देखते हैं ट्रांसलेटर का यहाँ यूज किया है, लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज किया है. बिकॉज ऑफ वी आर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर्स एंड बोथ आर हैविंग सेपरेट लैंग्वेज. हम कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं या रोबोट को एक्सेस कर रहे हैं, किसी मशीन को एक्सेस कर रहे हैं और हम दोनों में कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है. एंड वी नो दैट बोथ आर हैविंग डिफरेंट लैंग्वेज. दोनों के पास अलग अलग लैंग्वेज है. तो कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? तो यहाँ पे हेल्प करता है आपका ट्रांसलेटर. कौन हेल्प करेगा? ट्रांसलेटर. सो ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम. ठीक है. ट्रांसलेटर भी हमारे पास क्या होता है? एक प्रोग्राम्स है दैट हेल्प टू ट्रांसलेट, मीन्स कन्वर्ट फ्रॉम अ लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज एंड अगेन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज टू सेम लैंग्वेज, मीन्स ओरिजिनल फॉर्मेट. ठीक है. तो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट हियर. A language processor is a special types of a computer software or a program. Language processor एक special type का computer software या फिर programs होते हैं that has convert high level language to low level language. इनका काम क्या है? High level language HLL और low level language LLL को convert करना. ठीक है.
हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज एंड अगेन लो लेवल से हाई लेवल। अब ये हाई लेवल और लो लेवल है क्या? तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब हो गया हमारे पास यूजर लैंग्वेज, जो हम लोग यूजर यूज करते हैं। अब अगर आप इंग्लिश यूज करते हैं तो इंग्लिश हो सकती है, ठीक है, हिंदी यूज करते हैं तो इंग्लिश। तो मैक्सिमम जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज को यूज किया जाता है वो इंग्लिश को ही यूज करते हैं। किस लैंग्वेज को यूज करते हैं हम लोग? इंग्लिश लैंग्वेज को। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। दैट मीन्स विच लैंग्वेज यूजर कैन अंडरस्टैंड इजली, दैट कॉल हाई लेवल लैंग्वेज। हम लोग यूजर हैं, हम जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं इजली, उसी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश को या हिंदी को, तो मशीन लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज हो गया। सो दैट मीन्स इंग्लिश इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। एंड लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया मशीनरी लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, व्हाटएवर आप कुछ भी कह सकते हैं, या लो लेवल लैंग्वेज, ये सभी एक ही हैं। लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, दीज ऑल आर सेम, ठीक है। सो लो लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर मीन्स मशीन। जो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है कौन सी होगी? लो लेवल लैंग्वेज मीन मशीन लैंग्वेज, ठीक है, या फिर बाइनरी लैंग्वेज। बट यूजर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? यूजर मतलब वी ऑल आर, हम लोग, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, वो इंग्लिश हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, चाइनीज हो सकता है, हिंदी हो सकती है, लेकिन मशीनी लैंग्वेज में ज़्यादातर इंग्लिश का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर, अब यहाँ पे वन साइड हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मीन्स कोई एक प्रोग्राम बनाया गया है जो किस प्रोग्राम में अंडरस्टैंड करता है, या क्रिएट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ क्या है? HLL हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये बीच में ट्रांसलेटर है, इसने हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया। देखिए कन्वर्ट कर रहा है किसमें? लो लेवल लैंग्वेज में, बस बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। सो प्रोग्राम इज बाइनरी लैंग्वेज। जब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया है तो मशीन ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड कर लेगी इजली। अब अगेन जब आउटपुट आता है तो आउटपुट को क्या करता है? यहाँ पे अगेन लो लेवल लैंग्वेज से वो ट्रांसलेटर एक ओरिजिनल फॉर्मेट में, मतलब किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मिडल पॉइंट जो काम कर रहा है, सो कौन से काम कर रहा है? ट्रांसलेटर का। दिस इज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड अगेन फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेज इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। आई विल अंडरस्टैंड बेटा दिस पॉइंट अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? यस बेटा, ऑल ऑफ यू, सभी को समझ में आया? ओके अब हमें ये पता चल गया कि लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होता है कि ट्रांसलेशन करना। अब लैंग्वेज प्रोसेसर होता कौन है, कौन कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर हैं उसको हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स? सो देयर आर 2 टाइप्स, सॉरी 3 टाइप्स। यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। कौन सा हमारे पास है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। फर्स्ट वन assembler, second one compiler, third one interpreter, ठीक है। so there are mainly 3 types of what translator। ये 3 तरीके से काम करता है ट्रांसलेटर। फर्स्ट वन assembler, second one interpreter, third one compiler, ठीक है। समझ में आया बेटा? any doubts? how many types translator? कंपाइलर, ओके। अब यहाँ पे समझना है कि तीनों काम कैसे करते हैं। अगर सपोज आपके पास 3 स्टूडेंट है, ठीक है, यू आर 3 स्टूडेंट। अगर हम किसी को, तीनों लोगों को एक एक्टिविटी देते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि सभी लोग सेम एक ही एक्टिविटी को सेम मेथड से यूज करेंगे या क्रिएट करेंगे, बनाएंगे? नहीं होगा ना। सेम यहाँ पर भी एक्टिविटी क्या है? ट्रांसलेशन करना। यहाँ की एक्टिविटी क्या है? ट्रांसलेटर करना, ट्रांसलेट करना।
बट ये तीनों काम कैसे करते हैं हमें वो अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। असेंबलर, अब असेंबलर काम कैसे करता है देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है ट्रांसलेटर असेंबलर। सो दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम written in assembly language means low level into machine language और बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। मतलब क्या, सबसे पहले जो लैंग्वेज बनाई गई थी तो किस टाइम में थी, असेंबली लैंग्वेज, उसको असेंबल करते थे सिंबल के फॉर्मेट में समझ सकते हैं। इन विच फॉर्मेट, सिंबल के। अब वो सिंबल्स क्या करते थे हमारे पास, उसको हम लो लेवल बोल सकते हैं लेकिन वो एक तरीके से मशीन लैंग्वेज को नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, असेंबलर ने कोई भी जब प्रोग्राम्स बनाया गया वो प्रोग्राम किस में रिटर्न राइट किया गया, असेंबली लैंग्वेज में। बट मशीन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन मशीन उसको समझ नहीं पा रही थी। और असेंबलर किसके लिए था, यूजर के लिए, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज हेल्प टू यूजर फॉर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज डिपेंड ऑन दिस सिंबल्स। ये लैंग्वेज मैक्सिमम सिंबल पे डिपेंड थी, जिससे आपने देखा होगा फ्लो चार्ट इन प्रीवियस क्लास, दे आर डिफरेंट फ्लो चार्ट, ठीक है। अब उस लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, असेंबलर बनाया। असेंबलर का काम क्या था, जो असेंबली लैंग्वेज थी उसको कन्वर्ट किया किसमें, मशीन लैंग्वेज में या फिर बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। दैट मीन्स कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इजिली। इससे क्या होगा, कंप्यूटर लैंग्वेज को इजिली समझने लगा। असेंबली लैंग्वेज इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। ये तो पहले तरीका हो गया। चलिए अब सेकेंड वे देखते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास क्या है। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, कंपाइलर। इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कंपाइलर क्या है, अब कंपाइलर को शॉर्ट नेम हम बताते हैं कंप्लीट। क्या नाम से याद रखना हमको, कंप्लीट। कंपाइलर मीन्स कंप्लीट, ठीक है, समझ में आया ना बेटा। चलिए अब ये कंपाइलर का काम क्या था, ये भी ट्रांसलेटर है। जब ट्रांसलेटर है तो आपके हाई लेवल लैंग्वेज से क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। अब काम कैसे करता है, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब क्या बता सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज किस लैंग्वेज में थी, हाई लेवल लैंग्वेज किस लैंग्वेज में बताइए, इंग्लिश लैंग्वेज में। इंग्लिश लैंग्वेज को हम बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या जो प्रोग्राम्स रिटर्न किया गया, बनाया गया, वो किस लैंग्वेज में था, हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अभी तो समझ में आ गया भाई, ये तो प्रीवियस वाला हो गया। बट इसके आगे क्या है, इट कन्वर्ट्स द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन वंस गो। मतलब क्या, आपने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखी है, बहुत सारे लाइन है। सपोज हमने एक 1000 लाइन का एक प्रोग्राम बना लिया। अब कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर का काम है कि आपको ये कोड लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, लो लेवल लैंग्वेज 0-1 के फॉर्मेट में। तो कंपाइलर का काम ये करता है, जितना भी कोड है इसको एक ही बार में इसने क्या कर दिया, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। कंपाइलर काम समझ में आया बेटा, जितना भी कोड होगा वो एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। They are given it converts the entire high level language, जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है कन्वर्ट करता है इनटू वन गो, एक ही बार में। जब एक बार में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, एंड रिपोर्ट्स ऑल द एरर ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर। जब उसने एक साथ प्रोग्राम को क्या कर दिया, कंपाइल कर दिया। अब इस कंपाइल में हमारे पास बहुत सारे एरर आ गया, तो एरर को डिस्प्ले करेगा कि आपके पास ये एरर है, इसलिए प्रोग्राम आपका करेक्ट वर्किंग नहीं कर रहा है। एरर के साथ में यहाँ पे लाइन नंबर भी प्रोवाइड कर देगा कि यस किस लाइन नंबर में यहाँ पे प्रॉब्लम है। कंपाइलर का काम क्या था, कंपाइलर कन्वर्ट ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एक ही बार में। इफ
कंपाइलर गेटिंग एनी एरर, सो इट विल कलेक्ट, जितनी भी एरर मिलती जाएंगी इट विल कलेक्ट विद लाइन नंबर्स ऑन विच लाइन नंबर देयर आर मिस्टेक एंड एरर। एट द लास्ट इट विल डिस्प्ले, क्या करेगा, आखिरी में आपको डिस्प्ले कर देगा कि इस लाइन नंबर में ये चीज़ें एरर हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी सेम है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कंपाइलर इंटरप्रेटर। दिस इज 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। अब कंपाइलर को हमने किस नाम से लर्न किया है, कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या था, एक ही बार में कोड को क्या कर देगा, कंपाइल कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब इंटरप्रेटर को याद रखना है लाइन बाय लाइन, या लाइन को याद रख लेंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कोड क्या होगा, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट किया जाएगा। तो दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज, ये तो पहले वाला था, ठीक है। बाय कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना, रन करना, इट लाइन बाय लाइन। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्रेटर्स कोड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। इफ देयर आर एनी एरर इन एनी लाइन इट रिपोर्ट्स इट एट द सेम टाइम एंड प्रोग्राम execution cannot resume until the error is rectified. That means interpreter getting any errors, अगर इंटरप्रेटर कोई भी एरर मिलती है किसी भी लाइन नंबर पे, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। अब ये स्टॉप अगेन रिज्यूम कब होगा, जब आप इस एरर को क्या कर देते हैं, क्लियर नहीं कर देते हैं, तब तक आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। बट कंपाइलर में क्या था, एक ही बार में कंपाइल करना, जितनी भी एरर थी एक ही बार में वो क्या कर देता था, डिस्प्ले करता था। बट इंटरप्रेटर में क्या है, इट विल कन्वर्ट लाइन बाय लाइन। इफ देयर आर गेटिंग एनी एरर ऑन विच एनी लाइन नंबर, किसी भी लाइन नंबर में कुछ भी किसी भी टाइप से एरर है तो प्रोग्राम वहीं पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और सबसे पहले आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे एरर है, इसको आप रेक्टिफाई करिए, क्लियर करिए, क्लीन करिए, देन आई विल रिज्यूम, मीन्स कंटिन्यू क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। तो दिस इज योर लैंग्वेज प्रोसेसर मीन्स इंटरप्रेटर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स ऑफ टूडेज। हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, आशा कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इफ़ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स, एनी मिस्टेक ऑन देयर, अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। आई विल जस्ट एक्सप्लेन अगेन्स एंड आई विल जस्ट मेक द टॉपिक्स अगेन, ओके। सो लेट्स ओवर दिस टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।